Assalamu alaikum. Welcome to our channel Noor English Academy. Dear students, हम हाजिर हुए हैं 500 इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज के 8वें लेक्चर के साथ, जिसमें हम ले आए हैं आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, 50 इम्पोर्टेंट वोकेबुलरीज एंड 50 इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशंस। अगर आप हमारे इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाकायदगी से हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। Without further ado, the first sentence we are going to practice today is मुझे उसका रवैया बहुत पसंद है। I have great admiration for his behavior. I have great admiration for his behavior. Guys, admiration कहते हैं पसंद आना या किसी की तारीफ करना, और रवैये को इंग्लिश में कहते हैं behavior. Behavior. I have great admiration for his behavior. अगला सेंटेंस है, मैं और अनवर एक मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। अनवर एंड आई एग्रीड ऑन ए प्लान। अनवर एंड आई एग्रीड ऑन ए प्लान। गाइस, यहाँ पे एक ग्रामेटिकल पॉइंट समझते चले। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, एक अनवर और दूसरा आई। आप जब भी आई को किसी और सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस में यूज करेंगे, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आई हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, as Anwar and I agreed on a plan। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब उसमें किसी नेगेटिव पहलू पे बात की गई हो, तो उसमें I हमेशा पहले आएगा और दूसरा सब्जेक्ट एंड के बाद आएगा। लेट्स सपोज झूठ बोलना एक बुरी आदत है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो अगर आप झूठ बोलने को अपने सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप कहेंगे I and Anwar told lie। चूंकि झूठ बोलना एक नेगेटिव चीज है तो इसमें आई पहले यूज होगा और अनवर आई के बाद में यूज होगा। द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इज मैंने उसे मोबाइल चुराते हुए पकड़ा। आई caught him in the act of stealing the mobile। गाइस, स्टील कहते हैं चोरी करने को। आई caught him in the act of stealing the mobile। मैंने उसे मोबाइल चुराते हुए पकड़ा। अगला सेंटेंस है, आप इतने गरीब हैं कि आपके पास जरूरत के मुताबिक खाना और कपड़ा भी नहीं है। You are very poor। आप बहुत गरीब हैं। And do not have adequate food। Adequate कहते हैं काफी होना है, जरूरत के मुताबिक। Adequate food और clothing। अगला सेंटेंस है, इतना मुश्किल काम अंजाम देने पर मैं वाकई तुम्हारी बड़ी तारीफ करता हूँ। I really admire you for doing such a difficult work। Guys, admire कहते हैं तारीफ करने को, किसी का मुतारिफ होना। I really admire you for doing such a difficult work। अगला सेंटेंस है, जब क्लास शुरू हुई तो हमने खेल को नामुकम्मल छोड़ दिया। When the class started। जब क्लास शुरू हुई, when the class started, we abandoned our game। हमने खेल को नामुकम्मल छोड़ दिया। Guys, abandon is a very good word। abandon कहते हैं किसी चीज को नामुकम्मल छोड़ देना, कंप्लीट ना करना। अगला सेंटेंस है, यहाँ सड़क पार एक स्कूल है। There is a school across the road। अगला सेंटेंस है, बेवकूफ जैसी हरकतें करना बंद करो। Stop acting like absurd। absurd कहते हैं बेवकूफ, कमकल होना। अगला सेंटेंस है, रात 9 बजे के बाद पार्क में दाखिले की इजाजत नहीं है। There is no admission to the park after 9 PM। रात 9 बजे के बाद पार्क में दाखिले की इजाजत नहीं है। There is no admission to the park। एडमिशन कहते हैं दाखिले की इजाजत होना। There is no admission to the park after 9 PM। अगला सेंटेंस है, ये बहुत कदीम मेज़ें हैं। These tables are antiques। कैसे antiques कहते हैं कदीम को। These tables are antiques। ये बहुत कदीम मेज़ें हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे इतने बहुत सारे मसाइल का पहले से अंदाजा ना था। I didn't anticipate so many problems। कैसे anticipate कहते हैं पहले से अंदाजा होना। I didn't anticipate so many problems। मुझे इतने बहुत सारे मसाइल का पहले से अंदाजा ना था। अगला सेंटेंस है, उन्होंने मुझे बड़ी हैरत से देखा। They looked at me in amazement। ऐसा amazement कहते हैं हैरत से। उन्होंने मुझे बड़ी हैरत से देखा। They looked at me in amazement। अगला सेंटेंस है, मुझे हमेशा वो क्लास याद रहेगा। I will always remember that class। I will always remember that class। मुझे हमेशा वो क्लास याद रहेगा। अगला सेंटेंस है, मेरी कजन बार बार मेरे कपड़े मांगती रहती है। My cousin is always borrowing my clothes। My cousin is always borrowing my clothes। अगला सेंटेंस है, मैंने अपनी बहन को बुलंद आवाज में किताब पढ़कर सुनाई।
I read the book aloud to my sister. Guys, aloud कहते हैं बुलंद आवाज में. read का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे past tense यूज हो रहा है. इसके स्पेलिंग्स तो read की तरह है, R-E-A-D, मगर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे read पढ़ा जाता है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है read का. तो इसका इंग्लिश होगा I read the book. मैंने किताब पढ़ी. I read the book aloud to my sister. मैंने अपनी बहन को बुलंद आवाज में किताब पढ़कर सुनाई. अगला सेंटेंस है मेरी अम्मी अकेली रहती हैं. My mother lives alone. Alone कहते हैं अकेली या अकेले रहना. My mother lives alone. मेरी अम्मी अकेली रहती हैं. अगला सेंटेंस है आपको यहाँ बस पार्क करने की इजाजत नहीं है. You are not allowed to park your bus here. Guys, allowed कहते हैं इजाजत होना. You are not allowed to park your bus here. आपको यहाँ बस पार्क करने की इजाजत नहीं है. अगला सेंटेंस है मैं शुरू से जानता था कि किरण झूठ बोल रही थी. I knew all along that Kiran was lying. Yes, all along means मुझे पहले से पता था या मुझे शुरू से पता था. अगला सेंटेंस है दोनों दोस्त बड़ी हद तक एक जैसे हैं. The two friends are very alike. Guys, alike बहुत प्यारा सा वर्ड है. alike मतलब एक जैसे होना. दोनों दोस्त बड़ी हद तक एक जैसे हैं. The two friends are very alike. अगला सेंटेंस है अली ने पुलिस को मोटर कार के हादसे की तफसील बताई. अली gave the police an account of the car accident. Guys, an account कहते हैं तफसील बता देना. एक्सीडेंट कहते हैं हादसे को. अली gave the police an account of the car accident. अली ने पुलिस को मोटर कार के हादसे की तफसील बताई. अगला सेंटेंस है उसकी शादी खामोशी सी तकरीब थी. Her wedding was a very quiet affair. Her wedding was a very quiet affair. अगला सेंटेंस है गजाला अपनी वालिद को हर हफ्ते में 3 मरतबा फोन करती है. गजाला phones her father 3 times a week. गजाला phones her father 3 times a week. गाइस, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद करते चले. फोन एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है. यहाँ पे फोन एज ए वर्ब यूज हो रहा है. अगला सेंटेंस है खा कोई वजह हो तुम्हें ये मोबाइल नहीं खोलना चाहिए. ऑन नो अकाउंट. गाइस, ऑन नो अकाउंट कहते हैं खा कोई भी वजह हो. ऑन नो अकाउंट मस्ट यू ओपन दिस मोबाइल. खा कोई वजह हो तुम्हें ये मोबाइल नहीं खोलना चाहिए. अगला सेंटेंस है मैं जल्दी ही पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा. आई विल सून फील वेल अगेन. फील वेल कहते हैं ठीक हो जाना या ठीक महसूस करना. मैं जल्दी ही पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा. आई विल सून फील वेल अगेन. अगला सेंटेंस है वो मुद्दतों से यहाँ रह रही है. शी हैज लिव्ड हियर फॉर एजेस. एजेस कहते हैं गाइस बहुत अरसे से, बहुत देर से. शी हैज लिव्ड हियर फॉर एजेस. वो मुद्दतों से यहाँ रह रही है. अगला सेंटेंस है जायदा ने एतराफ किया कि उससे गलती हुई थी. जायदा एक्नॉलेज्ड that she had made a mistake. जायदा ने एतराफ किया. एक्नॉलेज कहते हैं एतराफ करना, एतराफ करना, मानना. जायदा एक्नॉलेज्ड that she had made a mistake. जायदा ने एतराफ किया कि उससे गलती हुई थी. अगला सेंटेंस है बहुत अरसे पहले हवाई जहाज नहीं थे. Long ago there were no airplanes. बहुत अरसे पहले हवाई जहाज नहीं थे. Long ago there were no airplanes. Long ago कहते हैं बहुत अरसे पहले. अगला सेंटेंस है मेरी दादी 70 साल की हैं. My grandmother is 70 but she is still very active. लेकिन अभी तक चुस्त रहती है. But she is still very active. As active कहते हैं चुस्त होना, होशियार होना. अगला सेंटेंस है अली इंतहाई खुश शक्ल और अक्लमंद है. अली is handsome and intelligent. और सबसे बड़ी बात ये कि वो रहमदिल है. And above all he is kind. गाइस, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें. यहाँ पे अली की तारीफ की गई है. अली हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, मगर सबसे बड़ी बात जो अली की है वो ये है कि वो रहमदिल है. सो द सेंटेंस इज अली इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट एंड अबव ऑल ही इज काइंड. अगला सेंटेंस है मैं टेस्ट के बारे में खास बरस की है. He is about to read about the test.
लेकिन बहरहाल वो इतना मुश्किल साबित के बारे में बट इट वाजंट डिफिकल्ट आफ्टर आई वाज वरीड अबाउट द टेस्ट लेकिन बहरहाल वो कुल्हाड़ी से दरख्त ना काट रहा है इट वाजंट डिफिकल्ट चॉपिंग डाउन द ट्री विद एन एक्स वी गोइंग टू प्रेस डाउन एक कुल्हाड़ी से दरख्त को काट रहा है ही इज चॉपिंग डाउन विद एन एक्स चॉप डाउन कुल्हाड़ी से दरख्त काट रहा है चॉप डाउन कहते हैं कुल्हाड़ी काटना अगला सेंटेंस चॉपिंग डाउन द शादी खामोशी से तकरीर कुल्हाड़ी से दरख्त हर वेडिंग वाज अ वेरी क्वाइट अफेयर अगला सेंटेंस वाज अ वेरी क्वाइट शादी खामोशी से कहते हैं शादी को हर वेडिंग वाज अ वेरी क्वाइट अफेयर उसने अपनी बस हर वेडिंग वाज अ वेरी क्वाइट अफेयर ही अबंडन्ड हिज बस इन द स्नो अगला सेंटेंस बर्फ को उसने अपनी बस बर्फ में छोड़ देना ही अबंडन्ड हिज बस इन द स्नो उसने अपनी बस बर्फ में छोड़ दी अगला सेंटेंस है उसमें इम्तिहान पास करने की सलाहियत है he has the ability to pass the exam he has the ability to pass the exam guys ability कहते हैं सलाहियत होना उसमें इम्तिहान पास करने की सलाहियत है he has the ability to pass the exam but he must work harder लेकिन उसे मेहनत ज्यादा करना होगी लेकिन उसे मेहनत करना चाहिए but he must work harder अगला सेंटेंस है उन्होंने इस मसले पर बात की they talked about the problem They talked about the problem. उन्होंने इस मसले पर बात की अगला सेंटेंस है क्या आप अभी तक इसी दफ्तर पर रहते हैं Are you still living at that office? Are you still living at that office? क्या आप अभी तक इसी दफ्तर पर रहते हैं अगला सेंटेंस है मुझे अफसोस है तुम्हारा घड़ी मुझसे टूट गया I am afraid I have broken your watch. I am afraid बहुत ही फॉर्मल फ्रेज है जब भी आपसे कोई गलती होती है और जिसपे आपको नदामत महसूस होता है तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे I am afraid I have broken your watch. मुझे अफसोस है तुम्हारा घड़ी मुझसे टूट गया अगला सेंटेंस है अपना काम करने के बाद मैं बाहर चला गया After doing my work I went out. Went जो है go का सेकेंड फॉर्म है अपना काम करने के बाद मैं बाहर चला गया After doing my work I went out. अगला सेंटेंस है वो किस चीज के बारे में सोच रहे हैं What are they thinking about? ऐसा think about कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचना What are they thinking about? वो किस चीज के बारे में सोच रहे हैं अगला सेंटेंस है वो तकरीबन 70 बरस की है She is about 70 years old. अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारी बहन कहीं आसपास है Is your sister about? As about यहाँ पे कहते हैं आसपास होने को Is your sister about? क्या तुम्हारी बहन कहीं आसपास है I want to speak to her. मैं उनसे बात करना चाहता हूँ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ अगला सेंटेंस है क्या वो इस मौसम गर्मा में बैरून मुल्क जा रहे हैं Are they going abroad this summer? As abroad कहते हैं बाहर जाना बैरून मुल्क जाना Are they going abroad this summer? मौसम गर्मा में बैरून मुल्क जा रहे हैं अगला सेंटेंस है नूरा बिल्कुल दुरुस्त है नूरा इज एब्सोल्युटली राइट नूरा बिल्कुल दुरुस्त है नूरा इज एब्सोल्युटली राइट अगला सेंटेंस है मैं इस टोपी में बेवकूफ लगता हूँ आई लुक एब्सर्ड इन दैट हैट मैं इस टोपी में बेवकूफ लगता हूँ अगला सेंटेंस है खुश्क बाग ने सारी बारिश जज्ब कर ली द ड्राई गार्डन एब्जॉर्ब्ड ऑल द रेन खुश्क बाग ने सारी बारिश जज्ब कर ली द ड्राई गार्डन एब्जॉर्ब्ड ऑल द रेन अगला सेंटेंस है मैंने अपनी मोटर कार अखबार में इश्तिहार देकर फरोख्त की थी I sold my car by advertising it in the newspaper. अगला सेंटेंस है क्या आप अभी तक उसी दफ्तर पर रहते हैं Are you still living at that office? अगला सेंटेंस है वो अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती है She adores her mother. Guys, adore कहते हैं मोहब्बत करना She adores her mother. वो अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती है अगला सेंटेंस है मैंने 15 साल की उम्र से ही काम शुरू किया था I started work at the age of 15. मैंने 15 साल की उम्र से काम शुरू किया था अगला सेंटेंस है उसके बाल बुढ़ापे की वजह से सफेद हो गए थे His hair was grey with age. His hair was grey with age. उसके बाल बुढ़ापे की वजह से सफेद हो गए थे ये रहा हमारे 500 important sentences लेक्चर सीरीज का 8वां लेक्चर
जिसमें हम ले आए आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, 50 इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज एंड 50 इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे पहले 7 लेक्चर्स मिस किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बाकायदगी से इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बने और हमारे लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए